ओम नमः शिवाय। बंधुओं, आज हम पितृदोष एवं ग्रह की प्रतिकूलता इस विषय पर चर्चा करते हैं। कहा भी गया है कि कलह लोग घेरे रहें, ठप हो या व्यापार, या तो ग्रह प्रतिकूल है या पितृदोष की मार। घर में यदि हमेशा आपके कलह बनी रहती है, अशांति रहती है, व्यापार आपका ठप हो गया है और कोई ना कोई घर में रोग बना रहता है, कोई ना कोई रोगी है घर में, इलाज करा करा के आप परेशान हैं, तो तब हम परेशान होकर के पंडितों के पास जाते हैं और जो थोड़ा जानकारी रखते हैं उनके पास जाकर के उपाय पूछते हैं। इसके बारे में विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि केवल दो इसके कहना चाहिए कारण हैं। क्या है? या तो आपके प्रति ग्रह अनुकूल हैं, जो ग्रह अनुकूल होते हैं वो अब प्रतिकूल हो गए हैं, अब मतलब कि ग्रह अनुकूल नहीं है। या तो आपके ग्रह अनुकूल नहीं है और या फिर आपके पितर आपसे नाराज हैं, तो उसे हम कहते हैं पितृदोष। और पितृदोष के बारे में बस यही पहचान बताइए कि भैया घर में हमेशा झगड़ा बना रहना, जो भी काम करते हैं उस काम में कोई न कोई बाधा आकर खड़ी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है हाँ भाई अब काम हमारा पूरा होने वाला और एट ए टाइम कहते बिल्कुल किनारे पे आ गया और किनारे पे आते ही डूबी कश्ती भी तो साहिल के पास आकर के, ऐसी स्थिति बन जाती, किनारे पे आकर के नाव डूब जाए। तो ऐसी स्थिति के बारे में बताते हैं कि या तो आपके ग्रह प्रतिकूल हैं या आपको पितृदोष है। आज मैं आपके सामने दो उपाय बताऊंगा ग्रह प्रतिकूलता के और दो बताऊंगा पितृदोष के। ऐसे सरल उपाय जो हमेशा आप करें और निश्चित रूप से उनसे छुटकारा आप पाते रहेंगे। तो पहला उपाय हम पहले उपाय बता रहे हैं काय के पितृदोष के। तो पितृदोष के लिए क्या करें आप? अमावस पे पितरों की जो अमावस आती है, पितृ पक्ष में जो अमावस आती है, तो जिसको अपने पितरों की तिथियां याद नहीं हैं वो समय जरूर उनकी पूजन करें, पंडित को बुला करके कुछ ना कुछ उसका उपचार करें। एक तो वही बात साल में एक बार करने की। अब आप नियमित यदि करें कुछ उपाय, हर अमावस को नियम से आप एक दीपक घी का दीप, वैसे तो रोज भी दीपक जला तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर सकते तो कम से कम हर अमावस्या को एक दीपक लें, उसमें थोड़े से तिल डालें और डाल करके पीपल के सामने जा करके दीपक की बत्ती जो है दक्षिण दिशा की तरफ हो और उस समय आप जो ओम पितृभ्यो नमः ऐसा कह करके जलाएं हर अमावस को। अब केवल आपको एक वर्ष में 24 अमावस्या आती, तो 24 दिन आप करेंगे, किंतु 365 दिन आप सुखी रहेंगे यदि ऐसा करेंगे तो। और एक तो ये पहला उपाय हो गया, बिल्कुल सरल उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, समय समय में बताऊंगा आपको। अब दूसरा एक और उपाय क्या है, आप अपने अमावस के दिन, कम से कम अमावस के दिन, वैसे तो रोज ही आप कर सके तो अच्छी बात है, जहाँ आपकी घिनौची है, अपने बुंदेलखंडी में घिनौची समझ रहे होंगे आप, जहाँ पानी रखा रहता है, जहाँ वो बर्तन, पानी के बर्तन रखे रहते हैं, वहाँ पर एक दीपक जलाएं आप, अपने वही पितृभ्यो नमः बोल करके, अपने पितरों को स्मरण करते हुए, क्षमा मांगते हुए एक दीपक आप रोज वहाँ घी का दीपक अपने वहाँ जल के पास में, क्योंकि जल के पास में पितरों का निवास माना जाता है, विशेष रूप से पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये दो उपाय आपको बड़े सरल उपाय है और हमेशा कर सकते हो। हमेशा न कर सके तो अमावस को तो आप करिए ही और फिर देखिए इसका प्रभाव। तो ये तो हो गए, आपको हमने बता दिए पितृदोष के। अब हो सकता है पितृदोष ना हो आपको, आपके ग्रह परेशान कर रहे हो, किसी का गुरु नीच का है तो कोई राहु परेशान कर रहा है, किसी को शनि लगा हुआ है, तो इसके लिए बड़े सरल उपाय है भाई, सब ग्रहों को शांत करता है। दो प्रयोग बताते हम और बड़े सरल हैं। आप नियमित रूप से एक माला ओम नमः शिवाय की कीजिए और यदि संभव हो आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो ओम नमः शिवाय के पत्रक मंत्रों के लेखन पत्रक प्राप्त कीजिए और ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार रोज लिखिए, अथवा एक कापी बना लीजिए अपने घर में। तो समय थोड़ा निकाल के सोते समय, सोने के पहले या सुबह थोड़ा समय मिल जाए आपको, जल्दी जाग जाए आप, तो उस समय आप 108 बार रोज, ज़्यादा नहीं तो 108 बार, और ज़्यादा लिखे तो और अच्छी बात है। तो लिखा है कि भाव बाधा के शमन हित सबसे सरल उपाय। अब इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है? हृदय कोष्ठक मान कर लिखिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का लेखन शुरू कर दीजिए और एक माला ओम नमः शिवाय की जाप करिए। ये तो हो गया आपका नित्य प्रति का
ये उपाय यदि आप करेंगे तो सारे ग्रह आपके शांत होंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। और दूसरा उपाय क्या है, भगवान शिव की उपासना सारे ग्रहों को शांत करती है। इसलिए आप हर प्रदोष पर, कम से कम हर प्रदोष पर, वर्ष में कितने प्रदोष, 24 प्रदोष आएंगे, एक माह में 2 प्रदोष होते हैं। तो हर प्रदोष पर, प्रदोष काल में यानी वो शाम को सायंकाल 4 से 7 के बीच में भगवान शिव का अभिषेक करवाएं आप, और खुद अभिषेक करें, 16 मंत्रों से करें। यदि आपको मंत्र नहीं मालूम, सरल उपाय है, ओम नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस मंत्र से भगवान का अभिषेक करें, शिव जी की पंचोपचार से पूजन करें। और यदि संभव हो पंचामृत से कराएं, दूध दही घी से अलग अलग लेकर भगवान को ओम नमः शिवाय को, सब कोई मंत्र आपको याद नहीं है तो सरल मंत्र है, ओम नमः शिवाय दुग्धम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय दधि समर्पयामि, या दधि स्नानम समर्पयामि, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानम, ऐसे करके, या अथवा पंचामृत ले लो। केवल आपको इतना जल्दी समय नहीं आपके पास तो पंचामृत लेकर भगवान का अभिषेक करें और जलधारा छोड़ें, ये मंत्र बोल करके, और रुद्राष्टक बोलें, महिमा स्त्रोत बोलें, अथवा जो 16 मंत्र हैं वेद के, नमस्ते रुद्रमंडावतो दिखवे नमा बाहुभ्याम उतते नमा, ये प्राय जो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल तो प्राय बहुत ज़्यादा जागृति आ गई है, इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये 2 उपाय मैंने आपको, ग्रह प्रतिकूल, कितने ही ग्रह प्रतिकूल हों आपके, तो बाकी तो आप जो भी करना चाहते करिए, पूजन भी कराइए, पंडितों से सब परामर्श लीजिए, पर मैंने सरल उपाय बता दिए 2। यदि आप ग्रहों से लड़ना चाहते हैं, उनको शांत करना चाहते हैं, तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखिए और भगवान शिव का हर प्रदोष पर अभिषेक करिए, पूजन करिए। तो आज इतना ही, और हमें सदा आपको कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, समय समय पर हमको आप लोगों को हम और भी कुछ चीज़ें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।